नमस्कार। समाचार क्यारी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत सम्मान। समाचार क्यारी के सभी पाठकों और दर्शकों को अभिनंदन। दोस्तों, आज फिर समाज के एक ऐसे दिग्गज हस्ती जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय प्रेरणा के एक संघर्ष करके वो आदर्श स्थापित किए हैं जिससे हम एक अच्छा समाज बनाते हैं, जिससे हमारा श्रेष्ठ भारत निर्माण होगा। बहुत ही वरिष्ठ आईपीएस श्री RC मिश्रा जी, डीजीपी हाउसिंग, हरियाणा पुलिस कॉर्पोरेशन। सर, आपका स्वागत सम्मान। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समाचार क्यारी 5 राज्यों में सेवा करता है और हमारे दर्शक अक्सर ग्रामीण देहात से ज़्यादा बिलोंग करते हैं और उनकी एक ही इच्छा रहती है कि हम उन दिग्गज हस्तियों से परिचित कराकर उनके जीवन के अनुभव अपने दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका एक अच्छा जीवन बन सके और हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी बात हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताएंगे कि आपका बचपन कहाँ से आरंभ हुआ और किस संघर्ष करके आप इस उच्च पद पर पहुंचे हैं। धन्यवाद सर। आपने जो समाज के बारे में और इससे जो दिल्ली जी और जो समाज के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं, इन सब के बारे में जो बात की है सर, तो मैंने एक ही बात कहना है कि समाज जो है हमेशा सबके साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तब वो समाज कहलाता है। समाज का मतलब होता है सम धन आज। सम मीन्स बराबर, आज प्रेजेंट कंडीशन में। आज यदि जिस समाज में बराबरी का दर्जा है वही समाज कहलाता है, और जहाँ पे बराबरी का दर्जा नहीं है वो असमाज हो जाता है। तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम समाज की तरफ बढ़ें, लोगों को बराबरी का दर्जा दें, तो लोगों के साथ मिलजुल कर बैठकर उनके दुख और सुख सबको बांटें। जो समाज में पिछड़ गया है या बिछड़ गया है उनको भी समाज की मेन धारा से जोड़ करके आगे बढ़ें। आपने देखा है कि हमारे समाज में बहुत तरह की संस्थाएं और बहुत तरह के लोग काम कर रहे हैं। जो लोग NGOs के नाम पे या कोई न कोई अपनी संस्था बना करके समाज में जो गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो अपंग हैं या विकलांग हैं, या जिनके पास किसी तरह की कमी हो, उसको पूरा करने के लिए ये संस्थाएं आगे आती हैं और उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाती हैं, जिससे कि वो भी हमारा हाथ पकड़ करके एक साथ चल सके और एक बराबरी के दर्जे पे काम करें। तो इसलिए समाज का जो है निर्माण है कि समाज में हम सब लोग एक जैसे हो जाएं, किसी को कोई कमी ना हो, किसी को दुख करना हो, और जहाँ भी जरूरत पड़े हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो, तभी हमारा समाज कहलाता है। दूसरी चीज जब कहना चाहूँगा, आपने जो पूछा है, देखिए मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और वहाँ से शिक्षा हमने प्रारंभ की। वहाँ से इलाहाबाद हम गए, जो हायर एजुकेशन है हमारी पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ पे हमने MSc बॉटनी, देन PhD इन्वायरमेंटल साइंस किया। साथ में हमने कंपटीशन दिया। कंपटीशन में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में IPS में हमारा सिलेक्शन हुआ। 89 बैच मेरा है, हरियाणा काडर है और ऑलमोस्ट पिछले 34 साल से मैं हरियाणा में सेवारत हूँ और पूरे हरियाणा के हर गांव में, कस्बे में, शहर में, ज़्यादातर सब जगह मेरा घुमा हुआ है और मैं पुलिस की सेवा में हूँ। पुलिस की तो सेवा कर रहा हूँ, जो मेरा यूनिफॉर्म सर्विस में मेरी ड्यूटी है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सामाजिक सेवा भी लगातार करता रहता हूँ। जो भी ऑफ टाइम मेरा होता है, पुलिस सर्विस के बाद का जो समय होता है, उसमें भी समाज में तरह तरह की जो समस्याएँ हैं, लोगों के जो दुख दर्द हैं, उनको दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सी NGO भी काम कर रही हैं और सब निस्वार्थ निष्काम सेवा से काम कर रही हैं। कोई एक पैसा न लेता है न देता है, सब केवल समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। चाहे वो गरीब लोगों को आगे बढ़ाना हो, चाहे उनके इंटेलिजेंस को आगे देना हो, जिसको हम टैलेंट सर्च करके एक जो है प्रोग्राम है जो चलाते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम मातृभूमि सेवा मिशन, जहाँ पे भी जितने भी ये कुछ रोगियों के या गरीब जो है लोगों के बच्चे हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाना लिखाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते तब तक उनकी हेल्प करते हैं।
साथ में हम गरीब जो बच्चियां हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की शादी, उनको कहीं सर्विस देना है, उनको आगे बढ़ाना है, इस तरह के, और उनके जो है उत्थान के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह के उत्थान के लिए भी लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो समाज में जहाँ भी जो है हम जाते हैं, हमारा केवल एक ही प्रयास है कि हम जितनी हमारी जो है पुलिस की सेवा वो तो करनी है, उसके बाद भी जो हमारा समय बचता है वो भी समाज की सेवा में लगातार हम लगाते रहते हैं। सर बहुत अच्छा। सर पिछले 34 वर्षों से आप हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी के अलावा समाज सेवा भी आप करते हैं, वर्दी के अलावा भी करते हैं। 34 सालों में हरियाणा में एक नशे का जो सिस्टम है, 34 साल पहले और आज में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नशे की तरफ हमारा युवा ज्यादा बढ़ता है, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सत्य है कि नशे का प्रकोप समाज में बढ़ा है। अब उसके लिए कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के जो है उसमें फैक्टर्स हैं। एक तो जागरूकता जो है हमारे को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें जो है जागरूकता में केवल पुलिस का अकेला नहीं, पुलिस के साथ साथ समाज का भी रोल है और सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ जो है पूरी तरह से ध्यान दें। बच्चे कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या करते हैं, यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को सही ध्यान दें और उनको नशे की तरफ न जाने दें तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ जो है हम इसमें नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। पढ़ाई का स्ट्रेस है, नौकरी का स्ट्रेस है, और भी जीवन में जो बहुत सी चीज़ें उपलब्ध करने के लिए उसमें भी स्ट्रेस में। अब उस स्ट्रेस को जब वो दूर नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ भागता है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो या बाकी अन्य मादक पदार्थ। इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो यूनिट है वो घर होता है, पेरेंट्स होते हैं, घर के लोग होते हैं कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, उनको ज्ञान दें। गलत रास्ते में भटक रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे लाएं, उनको एजुकेट करें। दूसरा होता है समाज के लोग भी जो है अपने गांव के, जैसे पर्टिकुलरली गांव का मैं एग्जांपल देता हूं कि गांव में समाज के लोग जो है गांव के हर बच्चे पे नजर रखते हैं, और यदि कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, गलत काम करता है, तो शाम को चौपाल पे बैठ करके जो है आपस में डिस्कस करते हैं कि इसका बच्चा जो है ये गलत रास्ते पे जाता है, उस तरह से ठीक करते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल पे सरकार का जो है बनता है, जिसमें कि पुलिस विशेषकर है, और पुलिस लगातार इस पे प्रयासरत है। इसके लिए अलग से विभाग भी हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं। तो हर लेवल पे इस पे कार्य हो रहा है, और जितनी जागरूकता बढ़ेगी, जितना इसके बारे में बताया जाएगा कि इसके दुष्परिणाम क्या है, उतना ही हम नवयुवकों को नशे की लत से दूर करेंगे, समाज की मेन धारा में जोड़ेंगे, और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे भावी जो हमारा भविष्य है समाज का, उन बच्चों को, युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो डिस्टेंस है, शहर की बात नहीं करता, गांव की बात नहीं करता हूं मैं, मोस्टली गांव के जो लोग हैं, पुलिस के नाम से कुछ भयभीत, कुछ दूरी है, पुलिस और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, उसका क्या कारण है? शिक्षा। मेरा कहना है कि पुलिस और समाज जो पब्लिक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बगैर पुलिस का अस्तित्व नहीं है, और पुलिस के बगैर समाज का अस्तित्व नहीं। इसलिए दोनों में दूरी होना या भय होना ये एक मिसनॉमर है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर घूमता रहता हूँ, समाज के हर तबके से मिलता हूँ, हर गांव में जाता हूँ, कहीं भी डिस्टेंस नहीं है। सिर्फ सोच में हमको परिवर्तन लाना है, क्योंकि पुलिस कोई बाहर से दूसरी दुनिया से नहीं आई, इसी समाज से ही निकल करके आपके बेटे या बेटी, बहन, भाई, बहू वही पुलिस में जो है आ गए। तो या वर्दी पहन लेने से कोई उनमें फर्क तो नहीं आ गया। जब वर्दी वो उतार देते हैं, वापस गांव में जाते हैं सफेद कपड़ों में, तब तो लोग उनको पुलिस वाला और उस तरह से नहीं सोचते, उस तरह से नहीं देखते। लेकिन जब वर्दी पहन करके जो है खड़े हो जाते हैं सड़क में, तो लोगों का जो है एक सोच बदल जाती है। तो हमको अपनी सोच में परिवर्तन करना है कि जो भी पुलिस में है ये हमारे भाई बहन हैं, और यही जो है इनके साथ हमको रहना है। हमने जो इनको शिक्षा दी है, हम जो इनके साथ जो है सामंजस्य बनाएंगे, तो पुलिस जो है समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिस का कार्य ही सेवा, सहयोग, सुरक्षा तीनों
तो तीनों जो है सुरक्षा, सहयोग और सेवा कर देना हमारा काम है और हम देंगे। और समाज से ही हम आए हैं और समाज के साथ ही जिएंगे और समाज के लिए ही काम करेंगे। तो समाज को हमारे साथ जो है कंधे से कंधे मिला करके चलना है और हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। सर, पत्रकार के अपने निजी विचार नहीं होते, पत्रकार सर जनता की आवाज या उनकी आवाज उठाता है। अक्सर थोड़ा मैं आपसे वैसे, हालांकि पुलिस की जो छवि है वो कुछ धूमिल सी है, लगभग लोगों को मानना है भय है, एक डर है, ये एक समझो कि कुछ लोग उसको अच्छा कम मानते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस की छवि कोई धूमिल या इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तभी मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं हमको अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। पुलिस में जो है अच्छे लोग भी हैं, हाँ सर, अच्छे और बुरे लोग भी हैं। सेम चीज किसी विभाग में जाओगे वहां भी अच्छे लोग बुरे लोग हैं, समाज के अंदर भी अच्छे लोग बुरे लोग हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि पुलिस की जो है छवि धूमिल है, मेरे कहना है कि पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी हो सकती है यदि हम सब मिल करके अपनी बातों को सामने रखें, आपस में मिल करके बात करें, गलत फहमियां दूर करें। यदि कहीं किसी को समस्या है उसका निदान करें, और यदि आपको कहीं पे कोई नीचे लेवल पे लगता है कि नहीं ये सही सहयोग नहीं कर रहा, सही कार्य नहीं कर रहा, तो बहुत से ऊपर चैनल हैं जहां पे आप मिल करके उसका निदान करा सकते हैं। यही सवाल मैं आपसे ज्यादा पूछना, जैसे हमारे दर्शकों के माध्यम, चैनल के माध्यम से आप ये एक जानकारी देंगे दर्शकों को कि यदि पुलिस आपके एफआईआर नहीं लिखती है या आपके खिलाफ कोई ऐसी जो आप चाहते हैं सहायता नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जो संसाधन है, जो रास्ते हैं, एक बार आप दर्शकों को बता देंगे कि भी हम किस माध्यम से हम पुलिस की भी कुछ। देखिए, आज का समय बदल चुका है। अब कोई ये कहे कि पुलिस हमारी दरखास्त नहीं ले रही या एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, मैं समझता हूँ ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन है सर, गांव के लोग बचे हुए तभी करूँ, अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई। जब जहां से कोई चाहे अपनी एफआईआर थानों में भेज सकता है, अपनी दरखास्त भेज सकता है। नंबर 2, अभी पुलिस ने जो ERS 112 लॉन्च किया है, हर जो है आपको 5-7 किलोमीटर में जो है मोबाइल वैन्स मिलती हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। उसमें जो है कोई भी कंप्लेंट आती है इमीडिएटली रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर होती तुरंत मौके पे गाड़ी जाती है, पुलिस का स्टाफ जाता है और जो भी उनकी समस्या है उसका वहां पे निदान करते हैं। यदि वहां नहीं हो पाता तो थाने में ला करके करते हैं जी। तो हर पूरे हरियाणा में इस समय हर 5 से 10 किलोमीटर के बीच में आपको ERS 112 जो है गाड़ियां मिलती हैं। पुलिस के जो है आपके जो है कंट्रोल रूम के नंबर हैं, आपके जो है वीमेन हेल्पलाइन के नंबर हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर हैं, ट्रैफिक हेल्पलाइन के नंबर हैं। इतने ज्यादा जो है अब तो साधन प्रोवाइड हो गए हैं कि मेरे को नहीं लगता कि अब कोई ऐसी बात है जहां पे ये कहा जाए कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन है, इवन मोबाइल से सब कुछ हो रहा है, थाने में सभी कुछ हो रहा है। और जरा सा भी कहीं एक लेवल पे चूक होती है तो तुरंत दूसरे लेवल पे भी लोग तैयार हैं कि वो आपकी सुनवाई करते हैं, कार्रवाई तुरंत करते हैं। दर्शकों, यह सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्सर समाचार कैरी से ग्रामीण देहात के दर्शक पाठक बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपकी समस्या या आपकी सुनवाई नहीं हो पाती तो अपने मोबाइल से 112 नंबर पर फोन करेंगे, तुरंत PCR की गाड़ी या पुलिस वैन आपकी सहायता करेगी, आपकी FIR की जाएगी, आपकी समस्या को सुना जाएगा और थाने तक पहुंचाया जाएगा। DGP साहब ने आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर, ये तो है एक पुलिस के बारे में बताया आपने। अक्सर इस लोकतंत्र में पुलिस, मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन 4 लोग मिलकर इस अवाधुनिक सिस्टम को हम लोग चलाते हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे मीडिया के बारे में आपने कहा था कि मीडिया में दर्पण है, तो मीडिया के विषय में क्या कहना है? देखिए, मीडिया का काम है समाज में जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सबको उजागर करना। मीडिया जो है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि एक दर्पण होता है। दर्पण में आप कैसा चेहरा देखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका दर्पण सही है, क्लीन एंड क्लियर है, तो आपको चेहरा साफ दिखेगा। दर्पण में झाइयां पड़ गई तो चेहरा आपका जो है साफ नहीं दिखेगा। यदि उसमें जो है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बन गया तो चेहरे लंबे चौड़े वो दिखना चालू हो जाएंगे, और दरार पड़ गया तो आपका चेहरा अलग दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं।
तो इसलिए प्रेस का काम है कि समाज को उसको आईने में उसका चेहरा प्रस्तुत करे। समाज को जब उसकी जो है समस्याओं को उजागर करेगा, जहाँ पे लोगों को जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें जो है प्रेस आगे आकर के उसको लोगों तक पहुँचाएगा। और जो सरकार की नीतियां हैं, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति को सब जानकारी नहीं है। तो यदि सरकार की जितनी नीतियां हैं वो जो है आम पब्लिक तक पहुंचाएगा, समाज में कोई गलत काम हो रहा है उसको जो है सामने लाएगा, तो मैं समझता हूं प्रेस अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा है। लेकिन यदि प्रेस सही चीजें सामने नहीं लाएगा और उसमें जो है चीजें पारदर्शी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है और लोग जो है प्रेस पे कहीं ना कहीं फिर उसको दूसरी नजर से देखने की कोशिश करते हैं। सर, अभी आपने कहा पुलिस का आजकल बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया, 112 की सेवाएं हैं, महिला सेवा, न जाने कितनी सेवाएं हैं पुलिस पर। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे कैस्टर। इसी तरह अब बात मीडिया की आती है। आपने कहा कि दर्पण में दरार है, मीडिया में दरार है, इसके पीछे दरार है, क्यों दरार है? ये क्या मीडिया सक्षम नहीं है या इग्नोरेंस है या मीडिया में लालच है, या किस कारण से दरार आई मीडिया में? देखिए, मीडिया पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन बता दिया कि मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पुलिस में भी अच्छे लोग बुरे लोग हैं और समाज में भी है। सर, क्या ऐसा नहीं है कि दो घरों ने या पॉलिटिकल घरों ने मीडिया पर कब्जा करके उसका सिस्टम बदल दिया? ये चीज तो आप लोग देखें, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि मीडिया को अपना रोल समझने की आवश्यकता है और उस रोल के हिसाब से जो काम करता है। आप मीडिया में आप देखो, बहुत से लोगों को एक आइकन बन जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रेस मीडिया हो, वो आइकन बन जाते हैं और जो वो बोलते हैं पब्लिक 100% उस पर विश्वास करती है। क्या सर, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रसारित करना ही मीडिया का कार्य है? कोई बिल्कुल नहीं सरकार की नीतियां। मीडिया का काम है निष्पक्ष चीजों को रखे। देखिए, हमारे तक दो तरह के काम होते हैं, एक हमारी है पॉजिटिव पब्लिसिटी, एक हमारी है निगेटिव। हम हर चीज निगेटिव करते रहेंगे तो समाज में निगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन हम जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उनको समाज को बताएंगे तो उनका ज्ञानवर्धन होगा। ज्ञानवर्धन होगा तो सही रास्ते पे चलेंगे। इसलिए हमारा काम, मीडिया का भी काम है, समाज का भी काम है, प्रेस का भी काम है, पुलिस का भी काम है कि हम सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाएं, अपनी सोच को भी सकारात्मक रखें, तभी समाज भी आगे बढ़ेगा, तभी मीडिया अपने रोल को निभा पाएगा और तभी पुलिस सही कार्य कर पाएगी। सर, मैं भी मीडिया में मैं चीफ एडिटर हूँ, मेरे भी एक जैसे दायित्व तो बनता है, जो मेरी नजर में या मीडिया की नजर में कोई गलत होता है या सरकार भी कोई पक्षपात अगर करती है, सरकार की नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाना यह मीडिया का एक हिस्सा हो सकता है। बट और जो सरकार भी अगर गलत, सरकार को आईना दिखाना भी मेरी नजर में शायद मीडिया का कार्य हो सकता है। बिल्कुल सही बात। कई बार सरकार में भी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए कई लोगों के साथ अन्याय होता है, कोई डिजर्व करते हैं, कोई डिजर्व नहीं करते हैं, उनको उच्च पद पर पहुंचाया जाता है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं। तो ये मीडिया का भी ये काम है कि इसको दिखाना अवश्य। शायद ये बिल्कुल मीडिया को मैंने एक ही लाइन में बता दिया कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को वही चीज दिखाना चाहिए जो सही है। जो मैंने बताया कि दर्पण साफ सुथरा क्लीन होगा तो चेहरा साफ दिखेगा। यदि आप उसमें जो है धूल जमा दिया तो चेहरा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मीडिया का काम है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, आपको सिर्फ निष्पक्ष सही खबर देना है और खबर वही देना है जिससे समाज आगे बढ़े और जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं वहां से सीख मिले सर, और एक वो अपना आइकन बनाए। मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे को जो है ये जो है बता रहे हैं, जो निष्पक्ष चीजें बता रहे हैं और जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं सर। तो हमारा काम ये है। सर, आप बहुत ही वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, 34 साल से आप हरियाणा में गांव शहर से आपने हर जगह, तो इसमें आपको तो हर व्यक्ति से लगभग मीडिया से ही पड़ता है, आम गरीब मानस से, पॉलिटिशियन से ही पड़ता है। थोड़ा सा एक सवाल अटके है, जब आपके सामने कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भेदभाव दिखाई देता है तो आपको पीड़ा तो शायद होती होगी मेरे ख्याल से ना? ऐसा कोई देखिए, हर आदमी की अपनी सोच है, अपना कार्य करने का तरीका है, लेकिन मेरा बड़ा क्लियर है कि मेरा काम है लोगों को न्याय देना। मैं हर कोशिश यही रहती कि लोगों को न्याय दें और निष्पक्ष रहें
और जहाँ भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके अन्याय को दूर करें और उसको एक सही, जो कहते हैं, सही निर्णय करके, सही उसको न्याय दे करके उसकी समस्या का निदान करें। वेरी गुड सर। 34 साल में कोई ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस जो ड्यूटी में आपके सामने आया हो, दर्शकों के सामने आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत से एक्सपीरियंस इस तरह के हैं, शिक्षा पर बहुत से इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, वो डिस्कस करने के नहीं होते, वो ऑन द स्पॉट उसमें डिसीजन होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें लगता है कि ये चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ वे हैं, उसको भी रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ता है। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कोई जरूरी नहीं कि कोई काम जो है आज तुरंत नहीं हो रहा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत उसको करके उसको गलत रास्ते पे जाऊँ। थोड़ा उसको समय लेकर के तरीके से उसको सही तरीके से निष्पक्ष और लोगों को न्याय दूं, तो शायद ये मेरा जो है लक्ष्य है। क्योंकि पुरानी कहावत है, गरम खाना खाओगे अपनी जीभ जला लोगे। अब उस खाने को ठंडा करो। तो कई बार कई सिचुएशंस ऐसी पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर में होती हैं कि इंस्टेंट एक्शन जो है आपके लिए जो है ठीक नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हमको थोड़ा सा टाइम गेन करके हम उसको तरीके से डील करते हैं, जिससे कि पब्लिक को न्याय भी मिले और हम समस्या का निदान भी करें। सर, आप 34 साल सेवा में रहे हैं, बहुत बड़े IPS अधिकारी हैं, शिक्षित भी हैं। आपके जो संस्कार हैं, जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, आप मीडिया महाकुंभ में भी आए थे, हमारे इसमें कई कार्यक्रम देखा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। आपके शिक्षित, आपके अंदर एक तेज निकलता है, आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप संस्कारों से जुड़े हुए हैं। ये जो गुण आपके अंदर इस पुलिस में होते हुए भी कहाँ से आए सर? देखिए, संस्कार हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता जी। पहली गुरु आपकी माँ होती है, उसके बाद दूसरा गुरु आपका शिक्षक होता है। यदि पेरेंट्स, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज संस्कारित है और आपको शुरू से ही सही और गलत का निर्णय देना वहीं पे सिखाया जाता है, आपको वहीं पे सिखाया जाता है कि किसी के साथ अन्याय न करें, किसी के साथ गलत काम न करें, किसी को जो है दुख न पहुंचाएं। यदि ये चीजें शुरू से आपके मन में बैठ गई तो आप जीवन में कभी गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो ये चीजें हमको अपने परिवार से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, फिर समाज से मिलती हैं, उसके बाद फिर हमारे जो शिक्षक होते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे हमको लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं और उनको हमको अपने जीवन में धारण करना है और धारण करके फिर आगे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हमको अपने जीवन की कार्रवाई करनी है। अपना जो कर्तव्य मार्ग है उसमें जाकर के हमको ये दिखाना है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये जो है मैं सही रास्ते पे, या यहाँ पे ये मेरा न्याय है, मैं गलत नहीं करूँगा। लोगों के साथ संस्कृति और संस्कारों के साथ जुड़े रहेंगे और ये आपके शरीर को भी परिमार्जित करते हैं, आपके मन को भी परिमार्जित करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। यदि आप मन से और तन से साफ हैं, आपके अंदर दुर्भाव नहीं है, तो कभी भी आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, कभी भी अन्याय नहीं करेंगे, कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। बहुत अच्छा सर। सर, मैं 2 सवाल आपसे कुछ मानता हूँ। एक सवाल तो ये कि सर, समाचार क्यारी से आप पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। हमारा मीडिया समूह है, हमारे 3 अखबार हैं, एक चैनल है और आप हमें लगभग काफी समय रिसर्च भी कर रहे हो। समाचार क्यारी मीडिया समूह के बारे में आपके क्या विचार? लाइव चल रहा है समाचार क्यारी बहुत ही अच्छा ग्रुप है मीडिया का और ये लोगों तक जागरूकता का अभियान चला रखा है। लोगों को सच, न्याय और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करता है, आम पब्लिक तक, गांव में जो गरीब हैं, जो तरह तरह के लोग हैं जिनको किसी तरह की समस्या, परेशानियां, उन सबको भी जाकर के देखता है, उनको सबके सामने लाता है और इन चीज़ों से समाज में बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप समाज में जाकर के लोगों की समस्याओं का, उनके दुख दर्द का, उसमें आप सहभागी बनते हैं और उसके निवारण में आप कारण बनते हैं, तो मैं समझता हूँ आप बहुत बड़ा जो है कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो है कर्म जीवन में यही है और तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं कछु अधमाई। जो दूसरे का हित कर दे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो दूसरे की पीड़ा हर ले उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो समाचार ग्रुप का, समाचार क्यारी ग्रुप, हम दोनों ही चीज़ों में जो है आगे बढ़ रही है, दोनों ही जो है उसके
अच्छे कार्य चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिस रूप से ये अपना कार्य कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों की समस्याओं के बारे में जो है उजागर कर रही है और उनके निदान के लिए भी प्रयासरत है, तो ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस कार्य में वो आगे लगातार लगे रहें, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। दर्शकों, जिस देश के पुलिस में ऐसे अधिकारी, ऐसे संस्कारी, जो संस्कृति से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उस पुलिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारे ऐसे अधिकारियों पर गर्व है। हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि समाज में आज भी ऐसे अधिकारी हैं जो पुलिस के इतने उच्च पद पर होकर भी संस्कार की और संस्कृति की बात करते हैं, जो आज भी बिना किसी डर भय के कहते हैं कि दर्पण में, मीडिया में दर्पण में दरार है। इतनी खुली और खुली सच्ची बात कहने वाले अधिकारियों को बार बार समाचार कैदी का सलूट है, प्रणाम है। हम विश्वास करते हैं कि ऐसे अधिकारी ही श्रेष्ठ बात की आधार बनाएंगे और नए समाज को प्रेरणा देंगे। अंत में सर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दर्शक पाठकों को कोई ऐसा संदेश दें जिससे हमारा समाज मजबूत हो और श्रेष्ठ भारत की नींव रखी जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय समाज पूरे विश्व में अनूठा समाज है। भारतीय लोग और भारतीय संस्कृति और संस्कार पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा जो है दर्पण है, या बहुत बड़ा एक ऐसा जो है ज्ञान है जिससे कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं, समस्याओं का जो है हम निदान कर सकते हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम सब लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने बुजुर्गों के दिए हुए जो उनके वचन हैं, जो उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है, और भारत का जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, उसको यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे और हमारी पीढ़ी उसको स्वीकार करेगी, तो हमारा समाज दिन दूने रात चौगुनी आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और भारत आज भी, पहले भी था, आज भी है और आगे भी ज्ञान में, संस्कृति में, संस्कार में, विज्ञान में, सब में विश्व गुरु रहा है और रहेगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाचार कैदी में आप आए। दर्शकों, फिर एक बार ऐसी हस्ती, अगली बार मुलाकात। नमस्कार।